आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन कहता है न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स अकेले रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और तर्क कहता है केवल न्यूक्लियोप्रोटीन संक्रामक कारकों की तरह कार्य कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत। अगर अभिकथन को जांचें तो यह कहता है कि न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो यह बातें ऐसा नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड नहीं कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी अकेले रोग उत्पन्न कर सकता है ना। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए या फिर आरएनए, है ना, जो कि वायरस में पाया जाता है। वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है ना। हम जानते हैं जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए हो, वह जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। यानी इसका जो इकाई होता है वह क्या होता है, वह होता है न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि कई न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के यह न्यूक्लिक एसिड बनता है। और हर एक न्यूक्लियोटाइड में आप जानते हैं कि उसमें जो है शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फास्फोरिक एसिड हो सकता है ना। तो ये होता है। तो इसमें है कि हम जानते हैं कि यह जो आनुवांशिक पदार्थ है न्यूक्लिक एसिड, यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यह पहुंचता है। यानी कि यह क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और जब जाएगा तो इसका मतलब जीन का भी स्थानांतरण होता है। इस क्रम में क्या होता है, वो उसके संरचनाओं में, उसके काम करने में, यह सब में परिवर्तन होता है ना। तो इसी परिवर्तन के कारण क्या होता है, यह रोग उत्पन्न होता है। और कभी पास्ट में अगर रोग से उत्पन्न करने वाले जीन इसमें मौजूद थे तो वो अगली पीढ़ी में भी जाकर के यह रोग उत्पन्न करता है ना। इसका अगर हम देखें उदाहरण कि न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड कैसे रोग उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे वीरोइड्स होता है। वीरोइड्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही होता है ना। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए होता है, और यह पादप में रोग उत्पन्न करता है ना। तो यहाँ पर ये जो कहता था कि अकेले रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वीरोइड्स जो है वो अकेले ही पादप में रोग उत्पन्न कर सकता है। दूसरा यहाँ पर जो कथन दिया गया तर्क के लिए कि केवल न्यूक्लियोप्रोटीन संक्रामक कारकों की तरह कार्य कर सकते हैं, तो ये जो दिया है केवल न्यूक्लियोप्रोटीन, तो यह भी हमारा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि केवल न्यूक्लियोप्रोटीन संक्रामक कारकों की तरह काम नहीं करता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पर काम कर सकता है ना। जैसे कि हमारा ये वीरोइड्स होता है। तो इसका मतलब यह कथन भी क्या है, हमारा गलत हो जाता है ना। न्यूक्लिक एसिड भी सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूक्लिक एसिड है तो यह भी क्या कर सकता है, प्रोटीन के साथ इंटरएक्शन करता है, और प्रोटीन के साथ इंटरएक्शन करने पर यह भी परिवर्तन लाता है और इससे रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लिक एसिड से बीमारी उत्पन्न कर सकता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। इसका मतलब इसका सही उत्तर यह चौथा नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।